नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आनंद कुमार बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। मान्यवर कांशीराम द्वारा संचालित बहुजन समाज पार्टी आज संक्रमण के दौर से गुजर रही है। पार्टी में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने आज एक और बड़ा फैसला ले लिया। आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद उनके पिता आनंद कुमार को राष्ट्रीय समन्वयक के पद से भी हटा दिया गया है। 2 दिन पहले ही आनंद कुमार को राष्ट्रीय समन्वयक पद पर नियुक्त किया गया था। अब उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। बसपा प्रमुख ने आनंद कुमार को हटाने जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा कि काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ कार्यरत बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार जी ने हाल ही में राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था। उन्होंने पार्टी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक पद पर रहकर कार्य करने का फैसला किया है। साथ ही इच्छा व्यक्त की है कि हम एक ही पद पर काम करेंगे, जिसका कि स्वागत है। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की तरह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे निर्देशन में पहले की तरह उपाध्यक्ष पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल को राष्ट्रीय समन्वयक पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले रामजी गौतम राज्यसभा सांसद पहले से ही नियुक्त हुए थे आनंद कुमार के साथ। अब मेरे निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे और पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग अपनी ईमानदारी से निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। बसपा प्रमुख ने 2 दिन पहले अपने भतीजे आनंद कुमार को पार्टी के सभी पदों से हटाने के बाद पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। चुनाव से चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार आकाश आनंद ने पार्टी के प्रचार को गति, समर्थकों में अलग संदेश गया कि अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलने वाला हमें जूनियर अंबेडकर मिल गया है, लेकिन चुनाव के बीच आकाश आनंद को पद से हटा दिया गया और चुनाव प्रचार से भी हटा दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। एक बार फिर आकाश आनंद को पद से हटा दिया गया। हटाया ही नहीं गया बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख जिस प्रकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर या तो खामोशी से चुप है या पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताकर आज की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह खोलने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार दलितों, पिछड़ों का आरक्षण, छात्रवृत्ति खत्म कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रमुख सड़क पर उतरने के बजाय चुप हैं। आकाश आनंद के निष्कासन को जानने वाले लोग बताते हैं कि यह कदम पार्टी के लिए आत्मघाती कदम है। आज के दौर में राजनीति को पूरा समय चाहिए और सड़क पर पार्टी को उतरना होगा, पार्टी को उतरकर संघर्ष करना होगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी आंतरिक समस्या से जूझ रही है। लगता है पीएसपी प्रमुख या तो डर गई है या ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उनको शांत करके राजनीति में अलग थलग किया जा रहा है। कुछ कमियां पार्टी स्तर पर है। देश की राजनीति में गठबंधन के बिना आज राजनीति नहीं हो रही है। देश की शक्तिशाली पार्टी
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बिना गठबंधन के चुनाव मैदान में जाने से डर रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख अकेले चुनाव लड़ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटों पर सफलता मिली, जब समाजवादी पार्टी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट ही मिल पाई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक तरफा लोकसभा में हुआ गठबंधन को तोड़कर अकेले चुनाव मैदान में जाने का फैसला किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अकेले जाने का फैसला किया। विधानसभा चुनाव में तो 1 सीट मिल गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया 2014 की तरह। पार्टी से निकाले जाने के कारण एक एक कर पार्टी के स्थापना के समय के सभी कार्यकर्ता पार्टी से बाहर हो गए। आज वह कार्यकर्ताओं का जाना पार्टी को भारी पड़ रहा है। एक दौर में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाता था और उसी प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में आकाश आनंद ने 2024 में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें चुनाव के बीच में ही हटा दिया गया। आज बहुजन समाज पार्टी तथा आकाश आनंद दोनों का भविष्य दांव पर है। परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आकाश आनंद को ऑफर कई पार्टियों से मिल रहा है। के पद चिन्हों पर चलने वाले विदेश से पढ़कर आने वाले आकाश आनंद किस पार्टी में जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे या स्वयं पार्टी बनाएंगे? दलितों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे या चुप होकर बैठ जाएंगे? यह दोनों सवाल क्या बहुजन समाज पार्टी अगला चुनाव दमदारी से लड़ेगी? क्या आकाश आनंद लड़ाई में रहेंगे या लड़ाई से बाहर? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।